इट्स वेरी सिंपल कि जो लिविंग वाटर थेरेपी है उससे बहुत इजीली मैं आज स्पीच में सारा बताऊंगी कि किस तरह से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत इजी है किसी भी बीमारी को रिवर्स करना। जब आपके 100 में से 99 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड वाटर के बने हैं, तो अगर आप अपना रॉ मटेरियल रिवर्स करते हैं तो क्या आपके जीन्स रिवर्स नहीं होंगे? जीन्स कोई लोहे के बने हुए हैं या सोने के बने हुए हैं जो रिवर्स होने से मना कर देंगे? सब 5 तत्वों के बने हुए हैं। 5 तत्व ठीक करते हैं, जीन्स भी रिवर्स हो जाएंगे। देखो, मैं तो गॉड पे सरेंडर करके रखती हूँ। करता वो है और करने वाली मैं हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती। तो इसलिए मुझे कोई प्लान नहीं पता होता लाइफ का। मैंने सरेंडर कर रखा है गॉड पे कि हम अवेलेबल हैं, तेरे को जितने बच्चे ठीक कराने हैं करा ले। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और इस समय मैं मौजूद हूं एलटीजी ऑडिटोरियम में, जहां पर डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर का खास प्रोग्राम है। और आज ही के दिन 1 साल पहले एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसका नाम था खून का रिश्ता, जिसमें थैलेसीमिया जैसी लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा किया था डॉक्टर नमिता जी ने और डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर ने। आज उसका 1 साल हो चुका है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। थैंक यू। और डॉक्टर साहब का, जैसे कि हम जानते हैं, आज है 50वां जन्म दिवस। सबसे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब के लिए आपका क्या कहना है जन्म दिवस पर? हाँ, कुछ नहीं। वो तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उनको क्या बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ऑफिस में भी बोलते हैं 5 मिनट है, केक काट लो बस। अच्छा। तो ही इज़ वेरी सिंपल। उनको कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बर्थडे है तो बड़ा हुआ है या कुछ है। जी जी। तो चलिए, अब आते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में खास जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या खास है इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, वो अगर आप अपना बता पाएँ। हाँ, वो तो डॉक्टर बीआरसी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है समय समय पे। जो लोग परेशान करते रहते हैं, कितने वीडियोस आते हैं। मैंने भी तुम्हें कई बार बोला कि उनका जवाब दे देते हैं, लेकिन सर बोलते हैं कि ज़्यादा मत जवाब दो, क्योंकि अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। वो लोग तो बोलते ही रहेंगे। फिर भी एक बार हम लोग सबको यहाँ पर स्टेज पे लेके आ गए हैं आज, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, कि वंस एंड फॉर ऑल एक बार सब फिनिश हो जाए। मतलब जो भी ये सारे पेशेंट्स आए हैं उनके लिए खुला इनविटेशन है। जो आता है वो देखना चाहता है, हम लोग अपना प्रेजेंट कर देंगे। थैलेसीमिया के लिए भी लोग बहुत बोलते हैं कि थैलेसीमिया ठीक नहीं हो सकता, थैलेसीमिया ठीक नहीं हो सकता। हमारे बहुत पेशेंट्स हैं आज यहाँ पर जो आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए डायरेक्ट और आप देख लीजिए कि कितना आसान है इन बीमारी को रिवर्स करने का। तब कि बचपन से वो बच्चे खून पी रहे हैं और 1 महीने में हमने लाइलाज बीमारी को रिवर्स कर दिया। तो हमें तो क्राउन पहनाना चाहिए मैं गवर्नमेंट को। और कहा यहाँ गवर्नमेंट कह रही है हमारे ऊपर केस करना। मेरे को तो ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं डॉक्टर नमिता जी जानना चाहूँगा, क्योंकि 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है। आपके साथ आपके संपर्क में बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट आए होंगे। ट्राई तो सब पे किया होगा, बट सक्सेस स्टोरी कितने लोगों में, या अगर मैं रेट समझना चाहूँ कि आपने जो ट्रीटमेंट किया, कितने % लोगों पर काम किया और कितने % लोग रिवर्स हो पाए या उनको लाभ मिला? जो हम लोगों ने 11 सितंबर को प्रोग्राम करा था, तो उसमें तो मैंने 25 ऐसे बच्चे दिखाए थे जिनको एक बार भी खून नहीं चढ़ा था। क्योंकि सितंबर तक मैं उन बच्चों से इतना क्लोजली जुड़ी हुई थी, मतलब एक सेकंड मदर की तरह मैं ऐड करती थी और फुल टाइम वो मेरे ऑब्जर्वेशन में रहते थे। तो उस समय मैंने देखा कि किसी भी बच्चे को खून नहीं चढ़ा उन 6 महीने में। मगर उसके बाद मेरे पास इतना ज़्यादा बच्चे आने लगे, तो मैं थोड़ा सा मैंने उनकी माँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी और मैंने कहा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट क्योंकि जहाँ माँ ने अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया, फिर से उन बच्चों को खून चढ़ा और उनकी तबीयत खराब हुई। तो मैंने ये देखा है कि जिस घर में पेरेंट्स को अवेयरनेस आ जाती है और वो लोग ठान लेते हैं कि अपने बच्चे को बाहर निकालना है, या जितने भी बच्चे यहाँ पर स्टेज पे आए हैं प्रेजेंट होने के लिए, मैंने सबका देखा है कि सबकी मदर का मेजर रोल है। जिस माँ ने सोच लिया कि अपने बच्चे को बाहर निकालना है, वो निकाल लेती है। और जिनका रोना है और जिनके पास किट्टी पार्टीज में जाने के अलावा टाइम ही नहीं है, अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी समझते ही नहीं है, तो कैजुअल अप्रोच से वो बाहर नहीं निकल सकते। मतलब मेरा मतलब है 6 महीने की तपस्या है। 6 महीने एक बार तपस्या करनी पड़ेगी तो आप बाहर निकल जाएंगे। मगर आप हाफ हार्टेड अप्रोच से बार बार कोई मेरे को फ़ोन करेगा, मेरा बच्चा सेरेलैक खाना चाहता है, दे दूं क्या? तो मेरे पास टाइम नहीं है समझाने का। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अपने बच्चे को खुद से देखो। क्योंकि कोई मेरे को बोलता है कि हिम्स आ जाए, मैंने कहा कोई डॉक्टर आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सकता, आप खुद से अपने बच्चे को ठीक कर सकते हो। हिम्स आओ, इधर उधर भागो, पैसे खर्च करो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस पेरेंट को अवेयरनेस आ जाएगी, जिसको ये समझ में आ जाएगी कि इट्स वेरी सिंपल कि जो लिविंग वाटर थेरेपी है उससे बहुत ईजिली मैं आज स्पीच में सारा बताऊंगी कि किस तरह से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत इजी है किसी भी बीमारी को रिवर्स करना।
अच्छा, एक और ख़ास बात, जैसे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जो स्पेशली थैलेसीमिया के पेशेंट की ही हेल्प करती हैं और तरह तरह की उनको व्यवस्था करती हैं, लेकिन अब आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि रिवर्स ही कर पा रहे हैं उस बीमारियों को। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, जो संस्थाएं थैलेसीमिया के पेशेंट की सच में हेल्प करना चाहते हैं, उनसे आपको आपका क्या संदेश रहेगा? तो पहले तो मैं बोलूँगी, जब मैं टेडेक्स टॉक्स देखती हूँ तो उस पर मैंने देखा था, एक लेडी है बॉम्बे की, तो वो रो रो के कहानी सुना रही थी कि मेरे पास ऐसे बच्चे आए, और फिर उसने एक एनजीओ बनाई और बड़ी सिंपैथी ले रही थी लोगों से कि मैं उनको ठीक कर रही हूँ। तो मेरे पास मैंने उसका नंबर ढूंढा और मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला कि हमारा इस तरह से प्रोग्राम है, और उसको मैंने बहुत बार अप्रोच करा, तो फाइनली उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि कोई भी एनजीओ इंटरेस्टेड नहीं है अपने बच्चों को ठीक करने में, उनके पास फंड्स आ रहे हैं, उनकी एक रोटेशन बन गई है, और एक एलोपैथी, और एक ये भी बात है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन ने इस तरह से एक बिलीफ सिस्टम लोगों का कर दिया है कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी ठीक हो सकती है। मगर मैं अपनी अगली स्पीचेस में ये भी बताऊंगी कि अगर ये थैलेसीमिया जेनेटिकल डिजीज भी है, तो हमारे जीन्स भी, हमारे क्रोमोसोम्स भी सब लिविंग वाटर, स्ट्रक्चर्ड वाटर के ही बने हैं। तो अगर जब आपके 100 में से 99 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड वाटर के बने हैं, तो अगर आप अपना रॉ मटेरियल रिवर्स करते तो क्या आपके जीन्स रिवर्स नहीं होंगे? जीन्स कोई लोहे के बने हुए हैं या सोने के बने हुए हैं जो रिवर्स होने से मना कर देंगे? सब 5 तत्वों के बने हुए हैं, 5 तत्व ठीक करते हैं, जीन्स भी रिवर्स हो जाएंगे। तो ये जो ये दिमाग में बैठ गया ना कि जेनेटिकल डिजीजेज आर इरिवर्सिबल, ये भी तोड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छी, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि इस कदम को जो आपने अभी 1 साल में बढ़ाया है, किस तरह से लेके जाना चाहेंगे आगे? देखो, मैं तो गॉड पे सरेंडर करके रखती हूँ, करता वो है और करने वाली मैं हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती। तो इसलिए मुझे कोई प्लान नहीं पता होता लाइफ का, मैंने सरेंडर कर रखा है गॉड पे कि हम अवेलेबल हैं, तेरे को जितने बच्चे ठीक कराने करा ले, खत्म बात। मतलब इस तरह से अप्रोच है लाइफ की। तो मुझे नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, जिस दिन वो थॉट डालेगा दिमाग में उस दिन वो स्टेप हो जाएगा। अभी तो काफ़ी बाढ़ आ रही है वैसे थैलेसीमिया के बच्चे की, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। तो मतलब तो सबको मैं ही देखती हूँ, मैं किसी और को देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब जिस तरह से 4-5 बच्चों का हीमोग्लोबिन मैं हैंडल कर जाती हूँ, कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरी लाइफ से तो फियर फैक्टर निकल गया है ना, तो मैं मतलब पता नहीं क्या मेरे में पावर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हैंडल कर जाती हूँ। तो कोई और नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा रिस्क उठा नहीं पाएगा, तो इसलिए भी किसी और का मैं नहीं बोल सकती, बट मैं तो कर जाती हूँ। अच्छा, आपकी लिविंग वाटर मशीन भी काफ़ी चर्चे में, काफ़ी सारे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ अपडेट देना चाहें, क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है पेशेंट को आपकी लिविंग वाटर मशीन के पानी का? देखो, लिविंग वाटर मशीन अभी 1 महीने पहले सप्लाई करा है, तो हम लोग बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आने लगे हैं, जैसे जॉइंट पेन वगैरह लोगों के ठीक होने लगे हैं, बट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि बेकार जल्दीबाजी में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब वो लोग अपने मुंह से बोलेंगे तो तब हम उसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। मीनवाइल हम लोग उस पर और वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको सफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को मेंटेनेंस ना करनी पड़े। क्योंकि इंडिया में एक होता है कि मेंटेनेंस फ्री चाहिए होता है, और हम हर सिटी में हम लोग उसके वो भी रखेंगे कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल देम एंड दे विल कम एंड सर्विस द मशीन। और हम वहीं पर सप्लाई करेंगे पहले, जहाँ पर हमारी इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, मतलब कि हाँ, उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमें भी पता लग रहा है कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस पर हमारा वर्क चल रहा है। तो नियर फ्यूचर अच्छा होने वाला है। अभी मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि अभी डॉक्टर BRC भी ट्रायल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी पहले ट्रायल करो अपने ऊपर, देखो उसके रिजल्ट्स देखो, तभी हम बोलेंगे। जब तक खुद पे ट्रायल नहीं करेंगे, बेचने के लिए मशीन नहीं बैठे हैं ना, और पैसा कमाने के लिए ये सब काम नहीं कर रहे हैं, तो जब तक पूरा ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स के, नो डाउट। मतलब जो उनका, लेकिन मैं अभी बता नहीं रही हूँ, एक बार और ढंग से वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 10 दिन चलिए, बाद। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।